तो इसमें हमारे पास पहला सवाल है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले भी बताया होगा कि हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसमें हमारे पास ये फर्स्ट टाइप है, इसमें हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन आखिर वाले जो दो नंबर हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 4 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी वो क्या होगी, 4x स्क्वायर। तो अब ये तो दरमियान वाला नंबर है, इस दरमियान वाले नंबर को हमने ऐसे दो नंबर्स में अलग अलग करके तोड़ देना होगा या अलग अलग कर देना होगा जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ हासिल हो 4x स्क्वायर, और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली चीज़ 5x जो है ये हासिल हो। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 4x एंड 1x। तो एक्स स्क्वायर 5x की जगह आपने कौन सी चीज़ें लिखनी होंगी, x और 4x दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को साइन भी सेम रखेंगे, प्लस और प्लस, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हिस्से में आप लोग देख लें कि हमारे पास x कॉमन निकल सकता है और दूसरे हिस्से में 4 कॉमन निकल सकता है। अगर आप दोबारा से x को अंदर मल्टीप्लाई करें यही चीज़ हासिल होगी आपको, और अगर आप 4 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपको ये चीज़ हासिल होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम x को अंदर मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको कॉमन ले लिया है। तो x प्लस वन हमारे पास कॉमन फैक्टर है, उसको आपने कॉमन निकाल लेना है, और x प्लस 4 हमारे पास नॉन कॉमन है, उसको आपने आपस में इकट्ठा कर लेना है और इज इक्वल टू 0। याद रखें कि आपने जो फैक्टर यहाँ बनाया होता है उसको यहाँ पर भी बनना चाहिए। अगर वो यहाँ पर नहीं बना तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपने फैक्टराइज वाले नंबर जो लिए हैं वो गलत लिए हैं। सो x प्लस 1 यहाँ पर 2 दफ़ा हमने एक दफ़ा लिख लेना है, और x प्लस 4 नॉन कॉमन है तो वो आपस में और इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, या तो x प्लस 1 0 हो सकता है या तो x प्लस 4 0 हो सकता है। तो यहाँ से आप x के दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये प्लस 1 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 1, ये प्लस 4 है उधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो x के हमारे पास दो सोल्यूशन निकल आए, एक है -1 और दूसरा है -4। तो विच इज सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आप पार्ट नंबर 2 पर भी आ जाएं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कुछ इस तरह से है, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसका होल स्क्वायर सबसे पहले एक्सपेंड करना होगा ताकि हम इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म बना लें, फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह हमारे पास x है, b की जगह 3 है और इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 3 6x होता है और इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। नाउ अब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये 4 जो यहाँ पर है इसको हमने यहाँ आकर क्या कर देना है, माइनस कर देना है ताकि हमारी एक कांस्टेंट टर्म बन जाए बजाय 2 होने के। सो x स्क्वायर माइनस 6x, 9 में से 4 माइनस कर लें 5 रह जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास ax स्क्वायर bx और c की फॉर्म बन चुकी है। अब हमने इसको करना क्या है, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का तरीका आपने सीखा है, क्या करते हैं हम पहली टर्म और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनता है आपके पास 5x स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर माइनस का 6x लेकर आना है, तो माइनस का 6x कैसे बनेगा, उसके लिए आपने यहाँ पर दो ऐसे नंबर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ हासिल हो प्लस 5x स्क्वायर, और अगर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 6x बने। तो वो दो सुइटेबल नंबर हमारे पास कौन से हैं, एक है -x और एक है माइनस का 5x। सो
यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको उसी तरह ही लिख लें, और ये 6x जो है इसकी जगह आपने ये दो नंबर लिखने हैं जो कि आपने यहाँ फैक्टराइजेशन में बनाए हैं। तो -x - 5x + 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पहले दो नंबर्स में से हमारे पास जो x हैं इनमें से x कॉमन ले लें, अंदर क्या बच जाएगा x - 1, और इस तरह 5 कॉमन लेंगे तो x - 1। सो x - 5 हमारे पास नॉन कॉमन में आएगा और x - 1 हमारे पास कॉमन में आएगा, इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह के दो चीज़ें मिलकर जो है मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं। तो इनमें से कोई एक 0 होगा, या तो x - 5 0 हो सकता है या x - 1 0 हो सकता है। सो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है कि x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपने फैक्टराइजेशन में क्या करना है, आखिर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 और 1x² को मल्टीप्लाई करें, 10 1s और 10 होते हैं, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ देख लें मैंने -10x² लिख लिया है। अब ये जो दरमियान में 3 आ रहा है, आपने ऐसे दो नंबर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10x² बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 3x बन जाए। तो वो दो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक है प्लस का 5 और दूसरा है -2। आप 5 में से 2 माइनस करें तो प्लस का 3x बचता है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 5 2 10 भी होता है। तो हमने क्या करना है, हमने 3x की जगह जो है 5 और 2 को लिख लेना है और -10। पहली दो टर्मों में से x कॉमन निकलता है, इन दो टर्मों में से 5 कॉमन निकलता है। यहाँ पर भी x - 2, यहाँ पर भी x - 2। x - 2 हमारे पास कॉमन है, x + 5 नॉन कॉमन होगा, इज इक्वल टू 0। सो x - 2 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का। तो x के दो सोल्यूशन पॉसिबल हैं हमारे पास, एक 2 और दूसरा -5। पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखते हैं 6x² - 13x + 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपने वही काम करना होगा, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। 6 5 कितना होगा, 30 होगा भी प्लस का 30, तो 30x²। तो ये जो दरमियान में है माइनस का 13x, ऐसे दो नंबर लेकर आए जो कि 30x² बनाए पॉजिटिव और नेगेटिव 13x बनाए। तो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं हमारे पास, माइनस का 3x एंड माइनस का 10x। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 3x² 13 की जगह मैंने -3 और माइनस का 10x लिख लेना है, और +5 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्मों में 3 कॉमन है, इन दो टर्मों में 5 कॉमन है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास 2x - 1 रहता है। यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लेना है, और माइनस भी कॉमन करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। माइनस कॉमन कर लेने के बाद जो चीज़ बचेगी वो सेम इसी तरह ही होगी, इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 2x - 1 हमारे पास कॉमन में आ रहा है, और 3x - 5 नॉन कॉमन इज इक्वल टू 0। फिर उसी तरह के दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे हैं, कोई एक 0 होगा, या तो फर्स्ट टर्म या तो सेकंड टर्म। तो इनमें से आपने x की वैल्यूज़ निकाल लेने हैं जो कि हमारा सोल्यूशन सेट होंगे रिक्वायर्ड। पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3 × x² - 1 इज इक्वल टू 4 × x + 1। सो इसको भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। सबसे पहला काम वही होगा, आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी होगी इसकी। 3 × x² - 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3x², 3 1s are 3 एंड 4x एंड 4 1s are 4 हो जाएगा। फिर आपने क्या कर लेना है, 3x², इस 4x को यहाँ ले आए, ये -3 अपनी जगह पे, ये +4 है, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। 3x² - 4x, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे क्योंकि साइन सेम है, तो 3 और 4 मिलकर क्या बनाएंगे, -7। फिर से आपने वही करना होगा कि लास्ट वाली जो दो टर्म हैं इनको मल्टीप्लाई करना होगा। 7 3s are 21 -21x²। अब दरमियान में हमारे पास माइनस का 4x है, इस 4x को लाने के लिए आपने
वो दो नंबर लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21x² और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x - 7x। ये हमारे पास वो दो नंबर हैं। तो आपने इस -4x की जगह ये दो नंबर लिख लेने हैं, +3x एंड माइनस का 7x - 7 = 0 हो जाएगा। पहली दो टर्मों में 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा x+1, और दूसरी दो टर्मों में हमारे पास माइनस का 7 कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा x+1 = 0। सो x+1 कॉमन, 3x - 7 नॉन कॉमन = 0। फिर से वही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, सो हमारे पास x के सोल्यूशन निकल आएंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का, फैक्टराइजेशन वाला जो सवाल हम कर रहे हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ये है गिवन, आपने क्या कर लेना है, x को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले काम आपका ये होगा कि आपने इसको क्वाड्रेटिक शेप देनी है पूरे पॉलिनोमियल को। तो आपने x अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इस तरफ भी इन दोनों टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई आपने करना सीखा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी सिखाते हैं हम स्टूडेंट्स को। तो मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ कि पहली ब्रैकेट का हर एलिमेंट दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पहला नंबर x है, ये भी x - 7 से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर -6 है, वो भी x - 7 से मल्टीप्लाई। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 3x² - 5x। इस x को और इस 6 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आपको हासिल होगा। और उसके बाद 3x² - 5x, इनको आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर लिख लेना है। जैसा x² 7 और 6 13 होता है, +42। उसके बाद यहाँ पर आपने इन सारे टर्म्स को उठाकर इधर शिफ्ट कर देना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, जब ये सारे इस तरफ आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो 3x² में से 1x² माइनस कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। 5x में से 13x को आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो +8x रह जाएगा, और 42 वहाँ पर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का और = 0 हो जाएगा। तो अब ये जो टर्में हैं हमारे पास हैं, इनको आप इधर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंपल करना चाहते हैं तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लें। तो आपने 2 कॉमन ले लेना है, तो ये 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 21 2s are 42 होता है = 0। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये जो 2 है ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ 0 पर डिवाइड होके। तो आपके पास जो सिंपल पॉलिनोमियल इस दफ़ा रह जाएगा वो क्या होगा, x² + 4x - 21 = 0। फिर से देखें आप, ये वही टर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने इसको उसी तरह ही फैक्टराइज करना है। लास्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 21 को x² से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 21x² आएगा, क्योंकि ये 21 नेगेटिव है। उसके बाद आपने यहाँ दरमियान वाले टर्म को देखना होगा कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके हिसाब से फिर हम यहाँ वाले जो नंबर होते हैं उनके साइंस को चेंज करते हैं। तो हमें 4x बनाने के लिए 7 और 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो 7 और 3 को माइनस कर लें तो +4x बचता है आपके पास, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास माइनस का 21x² भी आता है। तो पहली दो टर्मों में x कॉमन ले लेंगे, दूसरी दो टर्मों में 7 कॉमन ले लेंगे। इस दफ़ा यहाँ पर माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और यहाँ पर सिर्फ आप 7 कॉमन लेंगे तो x - 3 बन जाएगा। सो x - 3 और x + 7 हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए हैं = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि हमने बनाई है। तो दो चीज़ें मिलकर फिर से 0 बना रहे हैं, कोई एक 0 होगा या पहला फैक्टर या दूसरा फैक्टर, और उन दोनों में से आपने x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, जो कि हमारे सोल्यूशन सेट होंगे। तो उम्मीद है कि ये आज का जो लेक्चर है ये आपको समझ आया होगा। मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद अगली जो एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आएंगे वो आपको बर वक्त मिल सकें और आप लोग तैयारी कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।